हमारी यात्रा शुरू होती है जूनागढ़ की इन ऐतिहासिक गलियों से। जैसे जैसे हम गिरनार की तलहटी की ओर बढ़ते हैं, सामने खड़ा यह विशाल पर्वत अपनी भव्यता का एहसास कराने लगता है। यहाँ के भव्य द्वार और यहाँ की ऊर्जा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ से चढ़ाई शुरू करने से पहले मन में बस एक ही नाम होता है, जय गिरनारी। नमस्ते दोस्तों। दुनिया में बहुत से पहाड़ हैं जिन्हें लोग फतह करते हैं, लेकिन भारत के गुजरात में एक ऐसा पर्वत है जिसे फतह नहीं बल्कि पूजा जाता है। यह है गिरनार। कहते हैं कि गिरनार की ये 10,000 सीढ़ियाँ केवल पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षा है आपकी श्रद्धा की, आपके धैर्य की और आपकी भक्ति की। आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगी बादलों के उस पार, जहाँ पत्थरों पर इतिहास उकेरा गया है और जहाँ हवाओं में जय गिरनारी की गूंज है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके शरीर को थका देगी, लेकिन आपकी आत्मा को सुकून से भर देगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 10,000 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो घबराइए मत। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे आपकी मदद के लिए तैयार है। जैसे ही यह केबिन हवा में तैरना शुरू करता है, खिड़की से दिखने वाले गिरनार के घने जंगल और पहाड़ों की ढलान आपका दिल जीत लेगी। नीचे का नज़ारा देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी जादुई सफ़र पर निकल पड़े हों। यह 10 मिनट का सफ़र आपको प्रकृति के ओर और भी ले जाता है। रोपवे से उतरने के बाद शुरू होता है असली इम्तिहान। यह पत्थर की सीढ़ियाँ और उन पर चढ़ते हजारों श्रद्धालु, सबकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य, शिखर। यहाँ हर उम्र के लोग मिल जाएंगे, कुछ थक कर बैठे हुए तो कुछ जय गिरनारी के नारों के साथ जोश भरते हुए। सामने दिख रही ऊंची चोटियाँ और उन पर बनी संकरी सीढ़ियाँ देखकर एक पल के लिए हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसी ही शक्ति है जो आपको थकने नहीं देती। यहाँ से जूनागढ़ शहर और आसपास के पहाड़ ऐसे दिखते हैं जैसे बादलों के नीच कोई सपना। ऊपर मंदिर के परिसर में भक्तों का जमावड़ा और श्रद्धा का सैलाब देखकर मन भावुक हो जाता है। यहाँ चढ़ने का असली इनाम यही नज़ारा और वह शांति है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। इतिहास कहता है कि गिरनार हिमालय से भी पुराना है। पुराण कहते हैं कि यह देवताओं का वास है और हम यहाँ आए हैं अपनी आस्था के कुछ निशान इन सीढ़ियों पर छोड़ने। आज का यह वीडियो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं बल्कि एक अनुभव है, जूनागढ़ की गलियों से लेकर गिरनार के शिखर तक, जहाँ सूरज की पहली किरण मंदिर के कलश को चूमती है। आज मैं आपको वो सब दिखाऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दिल थाम कर बैठे क्योंकि हम गिरनार की यात्रा शुरू कर रहे हैं। जब आप मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं और इस पीतल की विशाल घंटी को बजाते हैं तो उसकी गूंज आपके मस्तिष्क की नसों को शांत कर देती है। विज्ञान कहता है कि घंटी की ध्वनि से निकलने वाली तरंगें नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती हैं और यहाँ गिरनार पर यह साक्षात महसूस होता है। इस क्लिप में अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ धरती आकाश से मिलती है। यह गिरनार का शिखर है। क्लिप में देखिए वह भगवा ध्वज, वह किसी जीत के परचम की तरह आसमान में लहरा रहा है। यहाँ हवा इतनी शक्तिशाली है कि वह आपको हिला सकती है, लेकिन आपकी आस्था आपको थामे रहती है। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये शेर की मूर्तियाँ गिरनार के रक्षक की तरह
प्रतीत होती हैं। और देखिए आधुनिकता का स्पर्श, यहाँ सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि इस दुर्गम स्थान पर भी ऊर्जा की व्यवस्था बनी रहे। नीचे की ओर देखने पर पूरा जूनागढ़ एक छोटे से नक्शे जैसा दिखता है। चारों तरफ धुंध, बादलों की आवाजाही और नीचे गहरी खाइयाँ। इस दृश्य आपको याद दिलाता है कि इंसान कुदरत के सामने कितना छोटा है, फिर भी वह अपनी हिम्मत से इसे फतह कर सकता है। गिरनार का एक और पहलू है इसका जंगल। यह गिर नेशनल पार्क का विस्तार है। यहाँ के घने जंगलों में एशियाटिक लायंस का निवास है। रात के सन्नाटे में जब आप नीचे उतर रहे होते हैं तो कभी कभी उनकी दहाड़ पहाड़ियों में गूंजती है। यहाँ की वनस्पतियाँ, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ और पक्षियों की चहचहाहट इस यात्रा को एक एडवेंचर भी बना देती है। 10,000 सीढ़ियाँ उतरने के बाद जब आप वापस ज़मीन पर पहुँचते हैं तो आपके पैर भले ही कांप रहे हों, लेकिन आपकी आत्मा स्थिर हो चुकी होती है। गिरनार आपको खाली हाथ नहीं भेजता, वह आपको धैर्य देता है, वह आपको संघर्ष की शक्ति देता है। यह ब्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह मेरी और आपकी एक साझा यात्रा थी। अगर आपको इन दृश्यों ने छुआ हो, अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो एक बार गिरनार ज़रूर जाइएगा। याद रखिए, गिरनार को देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है।